माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम यही समझते हैं। देखिए, इतिहास ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जांच द्वारा जानना। ठीक, उसके बाद इतिहास अतीत की घटनाओं, मानव प्रयासों, धारणाओं, विचारों और रीति रिवाजों के अभिलेख के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ये अभिलेख और साहित्यिक कार्य जो हुए थे, उसके माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख है, वो 1600 से लेकर 1857 के बीच में है, उससे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद क्या है कि यूरोपियन जो आए थे, उसके माध्यम से भी हम, जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी, इनके भी अभिलेख से हम इतिहास को जानते हैं। तीसरा पार्ट है आपका आधिकारिक अभिलेख। आधिकारिक अभिलेख है, ये मूल दस्तावेज होते हैं। सरकारी कागजात, दस्तावेज, संसदीय कागजात, न्यायिक अभिलेख, इन्हीं के माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते। अब हम आप लोगों को आधुनिक भारत पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आधुनिक भारत से हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन, चाहे पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी अदर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनना जरूरी होता है। देखिए, आप आधुनिक भारत आपका कहाँ से चालू होता है? विदेशी यात्रियों द्वारा, क्योंकि विदेशी जो थे, पुर्तगाली वाले जो थे, ये लोग क्या किए थे, पूरब की तरफ, हम लोग पूरब की तरफ थे इंडिया, इसीलिए यहाँ पे क्या थी, अपार खनिज संपदा थी, इसीलिए वो सब इधर लालायित हुए। इसीलिए उन लोगों ने समुद्री मार्ग को खोजकर यहाँ पे व्यापार के लिए आए। उसमें सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आते हैं डच, तीसरे पे हैं अंग्रेज, चौथे पे हैं डेनिश और पांचवें है आपको फ्रांसीसी। ठीक है, ये क्रम आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का क्रम बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, या तो पहला न देके कभी कभी दे देता है कि डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, तब आप इसमें से लगाएंगे कि डच आए थे। ठीक, उसके बाद अब देखिए पुर्तगाली में सबसे पहले आया है वास्को डी गामा, जिसने खोज करते करते 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट कहाँ पे, गुजरात के बंदरगाह है, वहाँ पे ये अब्दुल मजीद नामक एक पत्रदर्शक था, वहाँ पे अपना बेड़ा उतारा था। और वास्को डी गामा को पुर्तगाल का शासक मैनुअल फर्स्ट है, उसके द्वारा वाणिज्य की उपाधि भी प्रदान की गई है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पेड्रो अल्वेज क्रेवेल, ये 1500 ईस्वी में आता है, ये द्वितीय पुर्तगाली था। अब उसके बाद आता है 1502 में वास्को डी गामा फिर आता है भारत। ठीक ना, 1502 से 1505 तक ही रहता है इंडिया में। ठीक, अब देखिए 1502 में जब आया है, तो उसके बाद 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। कौन स्थापित किया था? वास्को डी गामा, पुर्तगाली। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था, तो कोचीन में। जब सेकंड पूछेगा तो 1505 में फैक्ट्री कुन्नर में स्थापित की गई। और फिर आता है आपका चौथे नंबर पे 1505 में आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक ना, और इसको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे कि जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को धर्म में परिवर्तन करना और शांतिपूर्वक व्यापार करना, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, या शांत जल की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब ये यहाँ पे 2 जगह इनकी फैक्ट्री स्थापित हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि 1508 में चौल का युद्ध हुआ। ये पूछा जाता है कि चौल का युद्ध किसके बीच हुआ था, कि ये था कि अल्मीरा के साथ थे मुस्लिम बेड़े
और गुजरात के शासक था। ये तीनों लोग मिलकर अल्मीरा के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें अल्मीरा हार भी जाता है। लेकिन उसके बाद भी अल्मीरा क्या करता है कि अपना एक समुद्री लहर को यहाँ पे परचम करके जाता है। हम लोग पुर्तगालियों के बारे में और विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, उसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 से 1515 में। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन आपका यही से बनेगा कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे अल्बुकर्क को। उसके बाद क्या था कि इसने अपना मुख्यालय कोचीन ही रखा था। इसने क्या किया था, युद्ध में मलक्का, गोवा और हरमुज को जीत लिया था, लेकिन अदन को इसने जीत नहीं पाया था। ये पूछा जाता है कि अल्बुकर्क किसको जीत नहीं पाया था, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे अदन को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी को बढ़ाना। इसके लिए इसने भारत में पुर्तगालियों के लिए भारत की महिलाओं से शादी कराना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसने दूसरा इसका मकसद हुआ था, सती प्रथा को इसने बंद किया। सती प्रथा को सबसे पहले किसने बंद किया था? आप ऑप्शन लगाएंगे अकबर। ठीक। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाएगा पुर्तगालियों में किसने बंद किया था, तो आप लगाएंगे अल्बुकर्क। ठीक। उसके बाद होता है कि इसका ये था कि जो इसकी नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसके आगे कोई टिकता ही नहीं था, इसकी जल शक्ति के आगे। इसके बाद आता है नीनो दी कुन्हा, और इसका शासनकाल रहता है 1529 से 1538 तक। अल्बुकर्क के बाद प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बना ये भारत में। ठीक। पहला कौन था? अल्बुकर्क था। दूसरा कौन बना है? ये कुन्हा बना है। इसने क्या किया था, 1530 में कोचीन से राजधानी को गोवा हस्तांतरित कर दिया था। और उसके कुन्हा ने क्या किया था, 1534 में बेसिन पर और 1535 में द्वीप पर आक्रमण करके जीत लिया था। हम आते हैं इसके बाद कि 1602 ईस्वी में, इसके बाद क्या होता है, इन लोगों का पतन होना चालू हो जाता था, हो गया। ठीक। क्योंकि जब कोई बहुत आगे बढ़ जाता है तो इसके बाद वो एक बैग गिरता ढलान से है। इसके बाद क्या हुआ कि डच आने लगे। ठीक। डचों से इनका युद्ध होता है, और डचों से इनका युद्ध कहाँ पे होता है? बाटम में होता है। बाटम में होने से डच इनको 1602 में पराजित कर देते हैं। अब डच के बाद क्या है? अंग्रेज है। अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो थी तोपखाना और उनकी सैन्य शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वो भी आ गए। इन्होंने भी क्या किया, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के अधिकार में था, लेकिन इसने सूरत के निकट सवाली के समुद्र, ठीक है, पर अधिकार किसने किया? अंग्रेजों ने। ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या बचा, आप ये सोचिए। 1961 तक पुर्तगालियों का शासन भारत में रहा, आप सब लोग जानते भी हैं। उसमें से इनके पास सिर्फ बच गया था गोवा, दमन और दीव, बस यही 3 चीज इन लोगों पर बच गई थी। उसके बाद आते हैं कि 1600 पुर्तगाली जो थे समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते थे। अपने को क्या कहते थे? एस्तादो द इंडिया कहते थे। अकबर को भी इनसे एक कार्टेज प्राप्त करना पड़ा था। अब कार्टेज क्या था? कार्टेज एक प्रकार का कर था। जो लोग भी समुद्र में अपना व्यापार करने जाएंगे उनको पुर्तगालियों को एक प्रकार का कर देना पड़ता था, जिसे कहते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली। इसने अपने को समुद्र सागर के स्वामी भी कहा। धन्यवाद।